नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बजट 2024 टू 25 के बारे में। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर नौकरी पेशा लोगों को। देखिए, नौकरी पेशा लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ राहत की घोषणा करेगी। साल की शुरुआत से ही लोग टैक्स में कुछ छूट की आस लगाए बैठे हैं। टैक्स में छूट से न केवल उनकी बचत बढ़ेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इंटरिम बजट में टैक्स पेयर्स को थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें टैक्स में और राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि वित्त मंत्रालय नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने पर गौर कर रहा है। यह कदम नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वो रकम जो आप बिना खर्च का सबूत दिए अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। इससे नौकरी पेशा लोगों को काफी फायदा हो सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इस बार शायद कुछ बदलाव न हो, लेकिन नई टैक्स रिजीम में बदलाव की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टैक्स पेयर्स को खुश करने के लिए सरकार टैक्स स्लैब को आसान बना सकती है और टैक्स कम कर सकती है। इससे नौकरी पेशा लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी नई टैक्स रिजीम में टैक्स 5 से 30% तक है, जो आपकी इनकम पर निर्भर करता है। अगर इसमें बदलाव होता है तो ये नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। तो ये थी नौकरी पेशा लोगों की बजट से उम्मीदें, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार टैक्स में राहत देने पर सोच विचार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि इससे सरकारी रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा। आखिरी फैसला बजट पेश होने से पहले होगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में मिडिल क्लास को राहत दे और देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाए। मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बजट में टैक्स राहत से क्या फायदे हो सकते हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। आम लोगों की बचत बढ़ेगी, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। खर्च बढ़ने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे बाजार में रौनक आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों की टैक्सेबल इनकम कम होगी। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और वे ज्यादा बचत कर सकेंगे। इससे मिडिल क्लास को थोड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की योजना बना सकेंगे। टैक्स स्लैब में सुधार से नौकरी पेशा लोगों को फाइनेंशियल राहत मिलेगी। टैक्स पेयर्स खुश होंगे और वे सरकार के इस कदम की सराहना करेंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव से हाई इनकम वालों को भी राहत मिलेगी। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और वे ज्यादा बचत कर सकेंगे। नई टैक्स रिजीम और भी आकर्षक लगेगी। इससे लोग नई टैक्स रिजीम को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। बजट में टैक्स राहत से क्या नुकसान हो सकते हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सरकार की हाई इनकम वालों से होने वाली कमाई कम हो सकती है। इससे सरकारी रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। इससे बजट बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर सरकार की कमाई कम होगी तो उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। टैक्स रेट्स कम होने से सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग में कमी आ सकती है। बजट डेफिसिट बढ़ने का खतरा हो सकता है। अगर सरकार की कमाई कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे तो बजट डेफिसिट बढ़ेगा। सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू कम होगा। इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग में कमी आ सकती है। इससे बजट बैलेंस पर असर पड़ सकता है। अगर सरकार की कमाई कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे तो बजट बैलेंस बिगड़ सकता है। टैक्स में राहत से सरकार के रेवेन्यू में कमी आएगी। इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग में कमी आ सकती है। इससे सरकारी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग में कटौती हो सकती है। इससे देश की विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है।